कोरोना काल में पेड़ों की महत्ता को समझते हुए उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय ने इन्हें पहचान दिलाने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विक्रम विश्वविद्यालय का बॉटनी डिपार्टमेंट है उसने एक ऐसी पहल की है जो अभी तक शायद ही देश में कहीं हो पाएगी। हमारे साथ विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति हैं पांडे जी, किस तरीके की पहल है और एक क्या संदेश देना चाहता है बॉटनी डिपार्टमेंट? भारतवर्ष एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ पे मेगा डाइवर्सिटी है, मतलब सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी यदि है तो वो भारतवर्ष में मिलती है। लेकिन धीरे धीरे जो नए सब्जेक्ट आते गए तो पुराने सब्जेक्ट्स के प्रति लोगों का लगाव थोड़ा दूर होता रहा। ख़ास तौर से विद्यार्थी जो है आज वनस्पति शास्त्र में एडमिशन कम लेते हैं, पढ़ना कम चाहते हैं। उसका मुख्य कारण ये रहा कि पौधों के बारे में जानकारी ना होना, थोड़ा उसकी पहचान ना होना, इसमें मुसीबत आने के कारण बच्चे जो है इससे दूर होते गए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर कुमाऊं जी ने इस प्रक्रिया को शुरू किया, जिसमें बारकोड हर पौधे का रहेगा, जिसमें बारकोड के माध्यम से आज सभी विद्यार्थियों के पास एंड्रॉयड होता है और वो एंड्रॉयड के माध्यम से वो जिस भी पौधे के पास खड़े होंगे उस पौधे को वो रीड कर सकते हैं बारकोड से, उसके बारे में पूरी जानकारी उनको मिल जाएगी। और इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है कि यदि वो पौधे को पहचानते हैं तो उनमें इंटरेस्ट जागृत होगा, और यदि इंटरेस्ट जागृत होगा तो इन पौधों का जो जैसे मेडिसिन में, दूसरे खाद्य पदार्थों में जो उपयोग होता है उसमें वो उस पर काम करेंगे और इससे पौधों का महत्व, उसका संरक्षण और संवर्धन दोनों ही चीज़ों में ये बहुत बड़ा योगदान ये देगा। अभी हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से बात कर रहे हैं, इंडियन बोटेनिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है उससे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस जो वनस्पति शास्त्र का जो उद्यान है इसको पुनः किसी समय में जो इसके अवार्ड मिलते थे, पुनः इसको किस तरीके से ऊंचाइयों पे ले जाया जाए, इन संस्थाओं से कुछ फाइनेंशियल मदद ले करके और इसको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुमाऊं जी, आपके जहन में कैसे विचार आया कि पौधों को पहचान दिलाई जाए? आमतौर पर इंसानों की पहचान होती है, उनका पहचान पत्र होता है, तो ये आपके जहन में कैसे बात आई? ये वैसे QR कोड जो प्रणाली है ये बहुत नवीन तो नहीं है, 94 से ये शुरू हो चुकी थी और ये शुरू में हुआ था शुरुआती तौर पे व्हीकल्स के लिए था ये, और उस जापान के एक साइंटिस्ट ने शुरू किया था इसको। और ये बेसिकली क्या है, जो हम लोग जो QR कोड यूज़ कर रहे हैं वैसे बारकोड ही है ये, लेकिन 2 डायमेंशनल है ये। सिंगल डायमेंशनल में आपने देखा होगा वो सिंगल बार्स आते हैं जो बाज़ारों में अपने शॉप्स में दिखते हैं, तो ये QR कोड डबल डायमेंशन वाला है और उसमें कई चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसमें भी 2 सिस्टम रहते हैं, एक स्टैटिक रहता है और एक डायनामिक। तो हम लोगों ने इसको डायनामिक QR कोड बनाया है, क्योंकि इसमें हम बाद में भी और अल्टरेशन तो कर ही सकते हैं, साथ में अल्टरेशन की ज़रूरत ऐसी नहीं पड़ेगी, लेकिन एडिशन कुछ करना रहे हमें। यानी क्या है, बेसिकली ये अपना एक आई कार्ड टाइप का है, हर प्लांट अपना परिचय दे रहा है। क्या क्या परिचय में क्या क्या जानकारी उसमें अगर जो हमने इंक्लूड की है जानकारियाँ, उसमें उसका साइंटिफिक नेम है ना, वैज्ञानिक नाम जो है उसका वो है, उसका कुल क्या है, किस फैमिली को बिलोंग करता है वो दिया है, और उसका कोई सिनोनिमस नाम हो, उसका दूसरा प्रचलित नाम रहा हो वो दिया है, और वर्निकुलर नेम जो रहता है उसका, जैसे जो प्रचलित नाम है उसका वो दिया है, और साथ में मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस अगर है उस पौधे की तो वो दिया है। लेकिन इसको अभी हमको वर्गीकृत और करना है कि क्या ये पौधा ऑर्नामेंटल है, क्या ये मेडिसिनल प्लांट है, या टिम्बर वगैरह में आता है, किस कैटेगरी में आता है, तो वो भी इसके जो थोड़ा सा वर्गीकरण और इसका एक्स्ट्रा हम करेंगे। और इसीलिए हमने उसको डायनामिक टाइप का जो है QR कोड सिलेक्ट किया है उसको अपडेट करने के लिए भी। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी जागरूकता बढ़ेगी इससे, और बच्चे भी खेल खेल में इनको कम से कम नाम जान जाएंगे कि भाई क्या है। और इनको अभी हमारा प्रयोजन है बॉटनिकल गार्डन से शुरू किया हमारे यूनिवर्सिटी के, फिर इसको हम पूरे कैंपस में करने वाले हैं, और कैंपस के बाद मैं चाहूँगा कि चूँकि अपने जैसे उज्जैन में वो बायोडाइवर्सिटी पार्क भी है, हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हम लोगों का तालमेल बना रहता है, पर जो हमने वहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया है क्योंकि वहाँ विजिटर्स ज़्यादा आते हैं, तो जहाँ जन सामान्य ज़्यादा पहुँचता है वहाँ हम इसको ज़्यादा उपयोग में लाएंगे। क्योंकि छोटे बच्चे कोई आ रहे हैं, कोई भी मोबाइल सबसे खेलते हैं, तो देखेंगे, वो परिचय मिलेगा उनको, और हर पेड़ अपनी आइडेंटिटी देगा कि मैं ये हूँ, मेरा ये फंक्शंस है, मेरे पास ये क्वालिटीज़ हैं। तो और यहाँ भी जैसे मॉर्निंग वॉकर्स आते हैं हमारे यहाँ कैंपस में,
तो ये सब हमारे कुलपति साहब के ही प्रोत्साहन से संभव हुआ है, क्योंकि वो कहते रहते हैं हमें कि आप कुछ नया करें, कुछ और करें, और जो सोसाइटी से जुड़े, सोसाइटी की ऐसी रिसर्च होनी चाहिए या ऐसा काम होना चाहिए जो सोसाइटी जिसमें इंटरेक्ट कर सके या उनको हम साथ ले सकें। तो ये प्रेरणा उनसे भी हमें प्राप्त होती रहती है, और उन्हीं का ये थोड़ा सा मार्गदर्शन भी रहा। बॉटनिस्ट तो वो हैं भी, और सतत उनका दौरा जो है बॉटनी डिपार्टमेंट में रहता है, और इस तरह से कई चीज़ें वो बताते रहते हैं कि हम ये भी करें, वो भी करें। और हमारी एक पूरी टीम है जिसमें डॉक्टर वाणी हैं, मुकेश वाणी, ये इन्हीं के अथक प्रयास से हुआ है। और साथ में हमारे और भी हैं कुछ गेस्ट फैकल्टीज़, जैसे डॉक्टर चित्रा कड़ेल हैं, बॉटनी की हैं, डॉक्टर जगदीश शर्मा, डॉक्टर पराग दलाल, डॉक्टर निहाल सिंह, इन सब ने मिलके किया है। मतलब एक टीम वर्क है, कभी भी अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। योजनाएं आती हैं लेकिन उसमें टीम वर्क रहता है, और हायर अथॉरिटी से यदि आपको एकदम ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो चांसेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं उसके। तो सर का भी हमें वो मिला, और इस तरह से हमने किया। कहते हैं कि शुरुआत बेहतर हो तो अंजाम खूबसूरत होता है। उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय इसी पंक्ति को चरितार्थ करने में जुटा हुआ है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।